हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं हिंदी में समास अध्याय के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि समास आखिरकार होता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समास मतलब होता है जो दो शब्दों से मिलकर कुछ नया अर्थ बन जाना। मतलब किसी दो शब्दों से मिलकर किसी नए अर्थ का निर्माण होना ही समास कहलाता है। फिर इसके बाद आता है समास विग्रह। तो समास मतलब होता है एक साथ होना, और विग्रह मतलब अलग अलग होना। मतलब किसी एक शब्द को दो भागों में बढ़ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं विग्रह। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये कई प्रकार के होते हैं। मतलब समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है आपका कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, और जो छठवां आपका होता है वो है बहुव्रीहि समास। इसमें हम लोग आज जानने का प्रयास ये करते हैं कि इन समास में कौन सा पद प्रधान होता है। इसके बारे में हम लोग आज पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो इसको देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो समास है वो है कर्मधारय समास। तो आप कर्मधारय समास को याद रखेंगे कि इसका जो पूर्व पद होता है, मतलब स्टार्टिंग अगर हम लोग करें तो पहला यही, इसको मैं ये मान रहा है हम लोग कि अव्ययी समास पहला होता है। तो इसमें पहले मान लीजिए कि पूर्व वाला जो पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, और जो उत्तर पद होता है वो अप्रधान होता है। ठीक है। फिर इसके बाद एक हम लोग ट्रिक बनाए हैं जिसमें होता है ताक द। ता क द। ता फॉर तत्पुरुष समास, क फॉर कर्मधारय समास, और द मीन्स द्विगु समास। तो इन तीनों समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। ताक द मतलब तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास जो होता है, इसमें जो पद जो प्रधान होते हैं वो उत्तर पद होते हैं। तो हम लोगों को याद हो गया कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और ताक द मतलब तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में जो होता है आपका उत्तर पद प्रधान होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्वंद्व समास। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि द्वंद्व कहाँ पे होता है। द्वंद्व वहीं पे होता है जहाँ प्रतिद्वंदी, मतलब जो दोनों पक्ष हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब बेहतरीन होते हैं, मतलब दोनों प्रधान होते हैं, दोनों आपस में लड़ सके, भिड़ सके। तो इसके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं, मतलब उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें जो छठवां जो समास है हमारा, छठा समास, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। इस वाले समास में जो होता है, इसमें न तो पूर्व पद होता है न तो उत्तर पद होता है। इसमें जो शब्दों से नया जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है। तो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं कि जो हमारा अव्ययी भाव समास होता है इसमें पूर्व पद होता है, फिर तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा हम लोग याद किए ताक द। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और पांचवा जो है द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है, दोनों उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि में कोई भी पद हमारा प्रधान नहीं होता है, बल्कि जो शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक बार में ही समास में कौन सा पद प्रधान होता है इसको हम लोग याद कर सकते हैं। धन्यवाद।